ऐसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पापा की परी वाली बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे आपने नहीं। और अभी एकदम से मुझे पता चला कि गाड़ी रुकेगी नहीं अगर मैंने तुम्हें दे दी तो। हेलो एवरीवन, आज सैटरडे है। सैटरडे संडे वीकेंड्स होता है और आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन वाइफ की फरमाइशें सुननी पड़ती है। और आज मेरी वाइफ की फरमाइश है कि उसे गाड़ी सीखनी है। वो ऑलरेडी गाड़ी चला लेती है उसने, और मैंने साथ में सीखी थी, बट उसने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी, तो प्रैक्टिस कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली और मैं जब भी छुट्टी मिलती है मैं उसको प्रैक्टिस कराता हूँ। तो अभी चलते हैं। गाड़ी की चाबी उसने ऑलरेडी ले ली है, बिकॉज एवरीबडी नोज वाइफ को अनहैप्पी करके यू कैन नॉट बी हैप्पी, सो दैट्स रूल नंबर 1। सो वाइफ को खुश करते हैं, वाइफ को गाड़ी चलवाते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट शी विल बी वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर ड्राइविंग द कार। सो मैं हमेशा से सोचता था कि अगर मैं दिल्ली में रह रहा होता, बिकॉज सी मैं कुछ नेगेटिव नहीं कहना चाहता, बट आई एम प्रीटी श्योर दिल्ली में भी ऐसी जगह होगी। और ये सीट बेल्ट की घंटी बज गई है तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दिल्ली में भी ऐसी बहुत सारी जगह होगी जहाँ पे लोग ड्राइविंग सीखते होंगे, बिकॉज दिल्ली में जितनी गाड़ियाँ हैं उतनी गाड़ियाँ किधर और नहीं है। बट हापुड़ में टचवुड हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, बिकॉज हर दूसरी गली यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे आप जाके ड्राइविंग सीख सकते हो। यहाँ पे जो मेन रोड है वो एक है, और बाकी जितनी भी गलियाँ हैं उन सारी गलियों में शी ऑलरेडी नोज हाउ टू ड्राइव, शी नोज द ट्रिक्स, शी नोज द ड्रिल्स, बट प्रैक्टिस नहीं करी। सो मैं बेसिकली प्रैक्टिस कराने लेके जा रहा हूँ। एंड ऐसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पापा की परी वाली बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे आपने, बट मेरा मानना कुछ ऐसा है कि अगर, बिकॉज देखो, अगर फर्स्ट डे आपकी ट्रेनिंग की है तो आप उस हिसाब से चलाओ। जब आप सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो फिर गाड़ी नहीं ठुकती, चाहे irrespective of which gender you belong to। अगर आपने सारी चीज़ें, सारे रूल्स ध्यान में रखे हैं और you know how to drive, so irrespective of which gender you belong to, गाड़ी सीखने के लिए जेंडर की ज़रूरत नहीं होती। गाड़ी सीखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी में कौन सी चीज़ किस काम आता है, कब ब्रेक दबाते हैं, क्लच का क्या काम होता है, एक्सेलरेटर का क्या काम होता है। सो जितने भी पेडल्स हैं, अगर उनकी जानकारी अच्छी है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, सो वेदर इट इज़ अ मेल जेंडर और अ फीमेल जेंडर, इट डज नॉट रियली मैटर, यू कैन ड्राइव योर कार रियली वेल। एंड सो आई डिसएग्री विद ऑल दोज वीडियोज, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पापा की परी वाले जितने भी वीडियोस हैं जो इतने सारे वायरल हो रखे हैं, अगर आप केयरफुली गाड़ी नहीं चलाते तो आप कोई भी हो, आपकी गाड़ी ठुकेगी और आप प्रॉब्लम में पड़ोगे। सो अभी बस मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि कौन सी गली बेस्ट होगी। अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो, ये रोड है, काफ़ी खाली है, यहाँ पे कोई भी आके आराम से ड्राइविंग सीख सकता है। और ये हापुड़ में रहने का एक फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। बट चलो, सबसे पहले सीट बेल्ट लगाओ। लग गई। साइड में तो अपने हिसाब से एडजस्ट करो। ये जो रियर व्यू मिरर है इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट करो, पीछे दिखना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करो। हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, गाड़ी न्यूट्रल में है, सीट आगे कर लो। क्लच प्रेस हो रहा है अच्छे से? हाँ, ठीक है। बाय द वे, मैं अपनी वाइफ को इतने टाइम से बोल रहा हूँ सीट बेल्ट लगाने के लिए, मैंने खुद ही सीट बेल्ट नहीं लगाया, मैं भी लगा लेता हूँ। हो तो क्या मैं तो चलो शुरू करते हैं। सीट बेल्ट लग गया है, हैंड ब्रेक खींचा है तुमने, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर का पेडल पैर से चेक कर लिया, प्रॉपर्ली प्रेस हो रहे हैं, गाड़ी न्यूट्रल में है, मिरर एडजस्ट कर लिया तुमने। अब हैंड ब्रेक नीचे करो, ब्रेक प्रेस करके रखा है। हाँ, चलो हैंड ब्रेक नीचे करो। यू नो द ड्रिल, ठीक है। कीप द ब्रेक पेडल प्रेस्ड फॉर नाउ, क्लच टू। सो जब भी तुम गियर चेंज करोगे, क्लच हैज टू बी प्रेस्ड 100%, राइट।
सो गाड़ी शुरू हो गई है और ये डिपर बंद कर दो एंड या डिपर ऑन ही रखते हैं बिकॉज हम ड्राइविंग सीख रहे हैं. सो इट्स बेटर फॉर ऑल द अदर पीपल टू नो दैट there is someone in the car who's learning to drive, right? So they can be careful. First gear. तो first gear लगाओ and first gear में you do not really have to press the race pedal, right? The गाड़ी will start moving itself. First लगाओ, great. धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, परफेक्ट. रेस दो थोड़ा सा, परफेक्ट. रेस दो थोड़ा सा, हाँ परफेक्ट. नाउ प्रेस द क्लच कंप्लीटली, क्लच पूरा दबा दो और गियर सेकंड गियर लगाओ. सामने एक गड्ढा आ रहा है तो ध्यान से, परफेक्ट. स्टीयरिंग पे, और जब भी कभी, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में जब हम ड्राइविंग सीख रहे थे, ये हमारे टीचर ने हमें सिखाया था, कभी किसी भी पैनिक सिचुएशन में do not lose your senses because you should know कि ब्रेक प्रेस करना है, हैंड ब्रेक, या फिर तुम ब्रेक पेडल प्रेस करो, हैंड ब्रेक ऊपर कर दो. So you do not have to lose your consciousness. So she is actually driving very well. एक बम्पर आ रहा है, so will speed थोड़ा सा कम करेंगे, सेकंड गियर में ऑलरेडी है, and will now press the rest pedal दबाओ और आगे बढ़ो. और जब भी कभी ऐसी इंटरसेक्शन हो, so make sure राइट लेफ्ट अच्छे से देखो, कोई आ तो नहीं रहा, एंड अकॉर्डिंगली फिर आगे चलो. हम दोनों ने ड्राइविंग साथ में सीखी थी, तो शी नोज द ड्रिल, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ऑलरेडी इसने करी है. एंड थर्ड गियर, सो रेस तो ठीक है, क्लच दबाओ और थर्ड गियर लगाओ, परफेक्ट. क्लच छोड़ दो, रेस दबाओ. सो सी अभी स्पीड 24-25 है. थर्ड गियर का मतलब होता है इट शुड बी अबव 30, एटलीस्ट 30. अब बम्पर आ रहा है, सो स्पीड कम करो, सेकंड गियर लगाओ क्लच दबा के. नो, दिस वाज नॉट गुड बिकॉज स्पीड कम नहीं करा तुमने ना. अगर बम्पर थोड़ा सा, बम्पर ये तो बहुत ही स्मूथ बम्पर था, अगर थोड़ा सा स्मूथ बम्पर था, अगर थोड़ा भी ऐसा वैसा अगर बम्पर होता तो गाड़ी में जर्क फील होता, राइट? एंड बहुत ज्यादा पास में आ गया था, तो जितने हाँ, सो यू हैव एग्जैक्ट, हाँ तो एग्जैक्टली. सो आप जब गाड़ी चला रहे हो तो दूर से ही चीजों को अपने दिमाग में रखो कि बम्पर आने वाला है, सो अकॉर्डिंगली आप चीजें प्लान कर पाओ. एकदम से चीजें जब प्लान करते हैं ना, तभी गाड़ी ठुकती है और नुकसान होता है. अब जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं, मुझे पता है कि आगे राइट लेफ्ट टर्न है, राइट? सो हमें लेना है राइट. सो हम पहले से प्लान करेंगे, ऐसा नहीं बहुत पहले ही स्पीड कम कर लिया. हम यहाँ पास है, स्पीड थोड़ी सी कम करी, 20 इज ओके. सेकंड गियर में ऑलरेडी है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है. राइट लेफ्ट तुमने इंडिकेटर दिया नहीं बिकॉज डिपर चल रहा है, सो इट्स फाइन. बिकॉज वैसे भी ये थोड़ा सा रोड खाली है, सो कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है. एंड मेक श्योर उधर जो बैरियर है उसमें गाड़ी टच नहीं हो. सो कीप इट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड बिकॉज इधर से कोई गाड़ी आ नहीं रही, जा नहीं रही. अब सामने मुझे दिख रहा है इधर से 2 लेडीज आ रही है और एक साइकिल वाला जा रहा है. सो इधर यू कंट्रोल योर स्पीड अकॉर्डिंगली और हॉन्क करके उनको बता करके हम पीछे से आ रहे हैं और हम इधर से चलेंगे. चलो, परफेक्ट. सो अभी गाड़ी रोकनी थी. सो वाइफ ने क्या करा, गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक तो दबाया बट क्लच नहीं दबाया, और ब्रेक भी, और जो गियर था उसको न्यूट्रल नहीं करा. सो गाड़ी बंद हो गई झटके के साथ. सो वी गोना ट्राई दैट अगेन बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको गाड़ी रोकनी भी आनी चाहिए, अदरवाइज हम गाड़ी, इसका मतलब ये होता है कि हम गाड़ी एक बार ही शुरू कर दी तो हम ठोकते ठाकते निकलेंगे. whoever comes in front of the car will go to heaven or hell. So anyway, so we're gonna try that again. So अभी हम क्या करेंगे, you start the vehicle गाड़ी ऑन है, क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ और अब चलाओ. और इसको हम सेकंड गियर में भी करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे एंड देन यू स्टॉप द कार. ठीक है, ठीक है. जब उधर हम लेके, जब हम टूवर्ड्स
द राइट अगर हम गाड़ी को मूव कर रहे हैं, सो मेक श्योर आप पीछे से देख लो कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रहा, आपने देख लिया ना, परफेक्ट। सो रेस पेडल दबाओ, स्पीड इज इनफ, सेकंड गियर लगाओ, क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगाओ, ठीक है, स्पीड बढ़ाओ, रेस पेडल दो, स्पीड बढ़ाओ। नाउ यू हैव टू, यहाँ पे हम लेफ्ट में, वी ऑलवेज स्टॉप आवर कार ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट में जाके हम गाड़ी रोकेंगे। यू स्टॉप द कार, मेक श्योर यहाँ पे बहुत सारे पत्थर वत्थर हैं, तो अकॉर्डिंगली देखना, गाड़ी रोकना है, यू नो द ड्रिल। परफेक्ट, क्लच दबा दिया और परफेक्ट। देखो अब क्लच दबा दिया, देखो अब सुनो, क्लच दबा दिया तो गाड़ी तो बंद नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज गियर फंक्शन में अभी नहीं है। क्लच जैसे ही हम दबाते हैं गियर फंक्शनलेस हो जाता है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नो कि हम क्लच, गाड़ी रोकने के बाद क्लच से पैर तो हटाएंगे, राइट। सो मेक श्योर कि इसी, ये जो प्रोसेस अभी करा ना, इसी बीच हम इसको भी न्यूट्रल कर देंगे गियर को। सो व्हेन यू आर प्रेसिंग द क्लच, व्हेन यू नो द क्लच हैज बीन प्रेस्ड कंप्लीटली, सो सेम टाइम पे तुम गियर भी न्यूट्रल कर दो। न्यूट्रल हो गया, अभी मेरा पैर क्लच पे हटाना ठीक है, कि नहीं? अब तुम हटा दो, अब गाड़ी बंद नहीं होगी, बिकॉज पैर क्लच पे से हाँ हटा दो। अब देखो, अगर ब्रेक पेडल पर से भी पैर हटा रहे हो तो हैंड ब्रेक अब खींच दिया, ठीक है, समझ आया, ड्रिल समझ आया। हम ये वाला स्टेप हम वापस से करेंगे, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और इससे क्या होगा ना, मुझे ऐसा लगता है गियर जो जितने 3 पेडल्स होते हैं, ये मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक नहीं है। सो रेस पेडल, ब्रेक पेडल और क्लच पेडल और ये जो गियर, अगर इसको आप अच्छे से समझ जाओगे, व्हेन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, व्हेन यू आर स्टॉपिंग द कार, व्हेन यू आर मूविंग द कार इन द ट्रैफिक, इट रियली वर्क्स एंड इट शुड बी देयर इन योर माइंड। सो अभी हम वापस से सेम चीज करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे गाड़ी और फिर हम रोकेंगे, बट इस बार ही हम थर्ड, चलो क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, परफेक्ट। अब क्लच धीरे धीरे छोड़ो। अभी देखो, अब आराम से तुम गाड़ी उठा पा रहे हो, है ना। पहले क्या था कि तुम क्लच जो था वो बहुत ही धीरे धीरे छोड़ के you'd एक्चुअली सी कि किस पॉइंट पे गाड़ी उठती है, बट नाउ यू नो, इट इज देयर इन योर माइंड में, सबकॉन्शियसली पता है। क्लच दबाओ, देखो गाड़ी झटके ले रही है, तुम कंफ्यूज्ड हो अभी क्या करना है, बिकॉज आगे तुम्हें वो दिख गया, कोई बात नहीं, सेकंड गियर लगाओ, क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगाओ, परफेक्ट, क्लच छोड़ो, रेस पेडल दबाओ। हाँ, अब रेस पेडल दबाओ, स्पीड बढ़ाओ, थर्ड गियर लगाएंगे, थर्ड गियर लगाओ, थर्ड गियर लगाओ। हम उसी के पहले रोकेंगे काजोल, ठीक है, चलो रेस पेडल दबाओ और तुम्हें उसी के पहले रोकना है, ठीक है। ये जो आगे टर्न आ रहा है, ये जो टी पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे ही रोकेंगे। चलो गाड़ी रोको, यू नो द ड्रिल, एग्जैक्टली उसी ड्रिल को फॉलो करो, परफेक्ट, बहुत ही स्मूथली गाड़ी हुई। लेकिन ना तुम्हारी गाड़ी, हाँ पहले रोक दी, मुझे वहां पे गाड़ी रोकनी थी, फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड, हम गाड़ी वैसे हम इधर लेफ्ट साइड ही चला रहे हैं, बट अभी तुमने देखा बैटरी वाला रिक्शा आ रहा था, सो यू हैव टू थोड़ा सा आगे जाके ना और लेफ्ट में हम हो सकते थे, बट एनीवे तुमने गाड़ी सही एग्जाम देने जाते हो, अगर तुमने तैयारी अच्छे से करी है तो हम नहीं डरते हैं ना, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बिकॉज हमने सिलेबस में जितनी भी सारी चीजें थी हमने सारी चीजें कर ली। तो सिलेबस में कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, हर चैप्टर करना है। सो बेसिकली अभी ये जो छोटा सा एक्सपीरियंस है, इसमें मुझे ये समझ आया कि गाड़ी चलाना तो प्रैक्टिस इसलिए थोड़ी बहुत कर लिए, लेकिन रोकना मैंने प्रैक्टिस कराया नहीं, और अभी एकदम से मुझे पता चला कि गाड़ी रुकेगी नहीं अगर मैंने तुम्हें दे दी तो हम गाड़ी ठोक देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ना 2-3 बारी गाड़ी रोकने की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे नहीं कि अभी हर 100 मीटर पे गाड़ी रोकेंगे, बट अभी ये जो रोड आगे जा रही है हम चलाना शुरू करेंगे, गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड में लेके आएंगे और फिर हम गाड़ी रोकने की प्रैक्टिस करेंगे। सो गाड़ी ऑलरेडी चालू है, गाड़ी स्टार्ट है। हैंड ब्रेक नीचे करो, और जब हैंड ब्रेक नीचे कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ब्रेक दबा के रख रहे हो, ताकि अगर स्लोप पे गाड़ी खड़ी हो तो वो पीछे नहीं जाए। प्रैक्टिस करानी थी, मैंने करा दी है। प्रैक्टिस आज के लिए हम यहाँ पे ही खत्म कर रहे हैं। और नाउ शी हैज अनदर डिमांड, उसको जलेबी खानी है, बिकॉज शी फील्स दैट शी हैज रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड एट प्रैक्टिसिंग ड्राइविंग। सो अभी हम चल रहे हैं जलेबी खाने के लिए। हापुड़ की जलेबी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे एक शॉप है विच इज रियली फेमस इन हापुड़, वेयर वहाँ की अगर आप जलेबी खाते हो देन यू विल ऑब्वियसली वांट टू कम बैक अगेन एंड अगेन। तो चलो आपको भी दिखाते हैं। एंड देयर आर दिस पीपल हु वोंट इवन लिसन टू द हॉन्क्स, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ, यही है क्या? हाँ नहीं,
आगे आगे ठीक है गाइस, हम आगे आगे तो अभी हमें यू टर्न लेना पड़ेगा बिकॉज मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन इतना अच्छा है कि जाना कहाँ होता है मैं पहुंच के ही वहां जाता हूँ। देखना और ये जो रेलवे रोड है ट्रैफिक सबसे बेब, हाँ आगे वहीं रोक लो उसके पास, पीछे दिखी दुकान। और मैं बताऊं वीडियो रिकॉर्ड करना, और मैं बताऊं मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन तो बहुत अच्छा है और मेरी वाइफ का ना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है बिकॉज अभी क्या हुआ, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि हम आगे आ गए हैं, हमें यू टर्न ले लेना चाहिए था, मैंने यू टर्न ले लिया। उसके बाद फिर मेरी वाइफ को ना उधर ही, हम सही जा रहे थे आगे त्रिलोक जिस स्वीट शॉप की बात कर रहे हैं वहां पे, सो हम वापस से यू टर्न लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसी चीजें तो होते रहती हैं, हम वापस से यू टर्न ले लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए हम आपको वापस से, सो बेसिकली हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको इतने सारे यू टर्न्स जो हम ले रहे हैं वो आपको दिखा पाए। तो चलिए वापस से यू टर्न लेते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो हमारी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी की वजह से देखने को मिलती है। अब तो हम YouTube पे आ गए, अब तो हम वीडियोस भी बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम आपसे भी रूबरू कराते रहेंगे। सो यू टर्न लेके हम उसी सफर पे वापस से निकल गए हैं जहां पे त्रिलोक स्वीट शॉप है। अब अगर मेरी वाइफ को वापस से अगर नहीं लगे कि हम आगे आ गए हैं तो हम शायद वहां पे अब सीधे सीधे पहुंच जाएंगे। सो गाइज हम जिस स्वीट शॉप की मैं बात कर रहा था वहां पे हम पहुंच गए हैं। मेरी वाइफ ऑलरेडी जा रखी है बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर देना पड़ता है और फिर काफ़ी वेट करना पड़ता है, तो वो पहले चली गई ताकि हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। मैं आपको चल के दिखाता हूँ किस स्वीट शॉप की बात कर रहा था और कैसा है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो हम घर पहुँच गए, अभी जस्ट घर पहुँचे हैं, गाड़ी अभी पार्क करी है और अभी रूम के अंदर आए हैं और ऐसे ही अपना सेकंड वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। मेरी वाइफ ने ड्राइविंग भी कर ली, प्रैक्टिस कर ली, जलेबी लेने गए थे लेकिन समोसा मिल गया, बट कुछ तो मिला, समोसा लेके हम घर आ गए। अब हम समोसा एंजॉय करेंगे। और अगर आपने याद अगर हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज ऑब्वियसली आई नीड सब्सक्राइबर्स राइट नाउ।